गिरधारी ससक ससक सनकादिक नंदन नन नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम बलहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 केहू न जानी धन 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 चरण पर निर्भय भयहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी कृष्ण कूद गए काली देह में मिला भुजंगी करिया हरि कृष्ण कूद गए काली देह में मिला भुजंगी करिया और करिया के ऊपर करिया नाचे बजा रहा बांसुरिया नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया करिया के ऊपर करिया नाचे हरिया के ऊपर करिया नाचे बजा रहा बांसुरिया नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया ओ नाचे ताता थैया कृष्ण कूद गई काली देव कृष्ण कूद गए काली देह में मिला भुजंगी करिया और करिया के ऊपर करिया नाचे बजा रहा बांसुरिया नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया तक तक धूम धूम तीरा दरगड़ धई तक तक धूम धूम तीरा दरगड़ धई तक तक धूम धूम तीरा दरगड़ धई तीरा दरगड़ धई तीरा दरगड़ धई तीरा दरगड़ धई तक थई तीरा दरगड़ धई तक थई तीरा दरगड़ धई तीरा दरगड़ धई तीरा दरगड़ धई हो नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया ओ नाचे ताता थैया ओ नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया करिया के ऊपर करिया नाचे करिया के ऊपर करिया नाचे बजा रहा बांसुरिया नाचे ताता थैया हो नाचे ताता थैया तक थोक तीरा दरगड़ भई तक थोक तीरा दरगड़ भई तीरा दरगड़ भई तीरा दरगड़ भई तीरा दरगड़ भई हो नाचे ताता थैया 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 बोलिए बंसी मारे की अरे दोनों हाथ उठाकर जयकारा बोलो भगवान नाग पर नाच रहे हैं अपन तालियां नहीं बजा सकते बोलिए बंसी मारे की बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो जय जय श्री राधे यमुना महारानी की जय हो बोलिए भागवत भगवान की जय हो हेमंते प्रथमे मासे और नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजान
कात्यायन्यर्चना प्रथम। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना आगमन हुआ। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए और यमुना जी में स्नान किया, कात्यायनी देवी का पूजन किया। और कात्यायनी देवी से क्या मांगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, वृंदावन की भगवान श्री कृष्ण की आराध्य माँ है कात्यायनी देवी। अच्छा, किस किसने दर्शन किया कात्यायनी देवी का? राधे राधे। आपने किया? बांके बिहारी, बस राधे राधे। मेरी लगन लगी बांके बिहारी से, वाह। लेकिन अगर बांके बिहारी को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले कात्यायनी मैया की आज्ञा तो मिलेगी। बिना कात्यायनी की आज्ञा के तो गोपियों को नहीं मिले भगवान। भगवान ने कहा गोपियों से, अगर मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो यमुना जी स्नान करो और कात्यायनी देवी का पूजन करो। तो गोपियां यमुना जी में स्नान करती और कात्यायनी देवी का पूजन करती और क्या मांगती कि कात्यायनी महामाये और महायोगिन्यधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवा पतिम में कुरुते नमः। हे माँ, अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो भगवान हमको पति रूप में प्राप्त हो। और भगवान तो वैसे ही सबके पति हैं। राधे राधे। भगवान तो, क्योंकि भगवान परमात्मा है, हम उन सबकी आत्मा है। परमात्मा की आत्मा ही तो है हम। तो भगवान तो सबके हैं। गोपियों ने कहा हमें भगवान मिले। तो कात्यायनी मैया ने आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें भगवान ही मिलेंगे। लेकिन थोड़ी सी गलती गोपियों ने कर दी। क्या गलती करी? वो 4 बजे यमुना जी स्नान करने जाती तो अपने वस्त्रों को तो किनारे पर रख देती और निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में प्रवेश कर जाती। नदी, तालाब, कुएं पर कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। यमुना मैया ने भगवान से कहा, बोले किसी दिन क्रोध आ गया तो मैं गोपियों को श्राप दे दूंगी, क्योंकि मेरा अपमान करती हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। भगवान बोले हम समझा देंगे। और एक दिन गोपियां स्नान करके आ रही थी, इधर से भगवान जा रहे थे और भगवान ने गोपियों को समझाया, नदी, तालाब, कुएं पे निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां बोली तुम कौन होते हो रोकने टोकने वाले? हम कैसे नहाए कैसे नहीं नहाए, ये हमारी मर्जी। भगवान समझ गए, बोले जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना। और भगवान ने चीर हरण लीला गोपियों को बचाने के लिए, यमुना के क्रोध से गोपियों को बचाने के लिए भगवान ने लीला की। गोपियां 4 बजे स्नान करने गईं और धरे उतारे उतारे शव और तट पर भूषण चीर नगन होए स्नानी तो और बैठी यमुना की। गोपियों ने अपने वस्त्रों को उतार करके किनारे पर रखा और प्रेम मगन युवती सवे रही ध्यान मन लाए। और इतने में मेरे भगवान ठाकुर जी आए और सबके भूषण बसन ले चढ़े कदम पर जाए। भगवान सबके वस्त्रों को समेट करके कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। 4 बजे, 5 बजे, 5:30, पौने 6 बजे उजेला होने लगा। गोपियां बोली जल्दी निकलो, उजेला हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नजर पड़ी तो वस्त्र ही नहीं है हमारे, कहाँ गए? एक गोपी बोली जब वृंदावन में एक ही चोर है, माखन चोर, चीर चोर, और भगवान के मंदिर में एक चोर और आती है, जूता चप्पल चोर। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, पुराने छोड़ जाती हैं और नए ले जाती हैं। राधे राधे। जूता चप्पल पहनना तो बिहारी जी चले जाओ। हाँ, बढ़िया छट्टा के छांटो और निकल जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जय श्री राधे।
गोपिन की नजर पड़ी तो भगवान बैठे थे। ए बहना वो बैठो नंद को लाला, चौरे लाला कपड़े चुराए हमारे। भगवान बोले हमने तो ना चुराए। बोले ये लटके तो लाल पीरे। बोले ये मेरे कदम के पेड़ में फूल आ रहा हूँ। काय को झूठ बोलो, ऐसा फूल तो हमने काऊ पेड़ में नहीं देखो। भगवान बोले मेरा तो कदम ऐसा ही फूल दे, बताओ क्या करोगी। गोपियां समझ गई कड़कता से काम नहीं चलेगा। हाथ जोड़े कि श्याम सुंदर तेदाश्य करवानु तबोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञः नो चेदिराज्ञे ब्रुवामि। हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को हमें दे दो। भगवान बोले दे तो देंगे हम, लेकिन आज संकल्प तुमको करना पड़ेगा कि नदी तालाब कुएं पर निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करोगे। गोपियों ने कहा क्षमा करो महाराज, आज के बाद कभी ऐसा अपराध हम नहीं करेंगे। भगवान ने सबके वस्त्रों को दिया। वस्त्र पहन करके गोपियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले आप पूजा भी हो गई, कात्यायनी मैया ने वरदान भी दे दिया हमें, आप अपनी तत्व का दर्शन हमें कब कराओगे। भगवान कहते हैं जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो हे गोपियों मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हारे साथ में रास लीला करूंगा। गोपियां चली गई। मेरे भगवान ताड़ वन में पहुंचे। ब्रजवासी ने कि लाला जल्दी जल्दी घर से आए, कछु भोग प्रसाद लेके नहीं आए, अब भूख लगी है कहा करें। भगवान बोले पास में ही मथुरा के चौबे जी मुझे प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास में चले जाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब वो गए। ब्राह्मण देवता हवन कुंड पे बैठे स्वाहा स्वाहा करने में लगे थे। ग्वाल वालों ने कही पंडित जी महाराज राम राम। राम राम ही नहीं करी। अरे ग्वाल वालों ने कही भूख लगी है, कृष्ण बलराम आए हैं, कछु होए तो दे दो। ब्राह्मण ने कहा हम सवेरे से भूखे बैठे हैं और तुमको भोजन दे दें। ग्वाल वाल बेचारे लौट के गए भगवान से कि लाला वे ग्वाल वालन ने की, वे ब्राह्मण ने तो हमारी राम राम स्वीकार नहीं करी। ऐसे पंडित जी कहा देंगे। भगवान बोले ये बताओ पंडितों के पास में क्यों गए। पंडितानीन के पास में जाते फिर मिलता तुमको भर भर के था। तो बोले अब क्या बिगड़ गया, अब पंडितानीन के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि बैल दूध नहीं देता भैया और दूध देते है मित्रों गैया। माताओं का स्वभाव अलग होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ग्वाल बाल माताओं के पास में गई, कृष्ण बलराम आए हैं, कछु हो तो दे दो। माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ कल का रखा है लेकिन भोग पुराना थोड़ी लगाएंगी, अभी ताजी बनाते हैं। किसी ने महाराज पुआ बनाए, पकवान बनाए, खीर बनाई, सबने अपने अपने थालियों में सजाए। आगे आगे ग्वाल और पीछे पीछे ब्राह्मण की पत्नी। मेरे भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा आश्यतां करवाम किम यन्नो दक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवा। भगवान ने स्वागत किया। देवियों कैसी हो? बोले सब बढ़िया महाराज। भंडारा प्रसादी पाया। गोपियां बैठ गईं। भगवान ने कहा क्यों बैठी हो, अब जाओ अपने घर को। महाराज अपने पतियों से झगड़ा करके आई हैं, लौट के जाएंगे तो पति डांट लगाएंगे। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, मेरा दर्शन करके जाओगी तो पति तुम्हें डांटेंगे मारेंगे नहीं, और भी ज्यादा प्रेम करेंगे। और जब बेचारी वो लौट करके गई, पति देव तैयार बैठे थे आने तो, आज गई तो गई कैसे। और जैसे ही पत्नी को देखा ब्राह्मण मारने के लिए दौड़े, लेकिन आज मेरे प्रभु ने लीला दिखाई। जितनी पत्नियां थी सब कृष्ण का ही रूप बन गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं कि महाराज हाथों से लठियां छूट गईं और अपनी पत्नियों के चरणों में गिर गए कि धिग जन्म नस्त्रवद विद्याम धिग व्रत धिग बहुज्ञताम। धिक्कार है हमारे जीवन को, सारा जीवन यज्ञ करते करते निकल गया लेकिन कभी हमने प्रेम से भगवान को नहीं बुलाया। और हमारी पत्नियां कितनी धन्य है
जिन्होंने भगवान से प्रेम किया और आज रूप ही भगवान का हो गया। अपनी पत्नियों से कहा तुम्हें घर में जब रखेंगे जब भगवान हमको दर्शन देंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान से निवेदन किया, बोले महाराज अगर तुम चाहते हो कि हम अपने घर में रहें तो हमारे पतियों के सामने भी प्रकट हो जाओ। भगवान बोले जितनी तुम्हारी पूजा तुम्हारे पतियों की थोड़ी है, अगर प्रकट नहीं हुए तो हमें छोड़ देंगे। तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की कृपा से, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए महाराज उन ब्राह्मणों को दर्शन देने के लिए भगवान पधारे। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर गए, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आज गायों को लेकर के भगवान जब लौट करके वृंदावन में आए तो बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही थी। काऊ के घर में पुआ बनने, काऊ के घर में पकौड़ी बनने, काऊ के घर में खीर बनने, मालपुआ बनने, पापड़ तल रहे। मेरे भगवान जाकर के मैया यशोदा के पास पहुंचे, मैया ने लड्डू बनाए, मठरी बनावे की तैयारी कर रही। एक लड़ुआ भगवान ने उठाया, मैया ने डांट लगाए। भगवान बोले मैया मेरे काज तो बना रही है। अरे लाला तेरे काज नहीं बना रही, मुझे बना रही हूं मैं पूजा माई के काज। अरे मैया सबसे बड़ी पूजा माई तो मैं ही हूं। मैया यशोदा ने की मुंह में दिमाग नहीं है, थाई पे बाबा बैठे जा हमसे जाके पूछ। नंद बाबा के पास में जाकर के मेरे कन्हैया ने पूछी, बोले बाबा आज घर घर में पूजा पकवान बन रहे हैं, कौन की पूजा? नंद बाबा ने बड़े प्रेम से कन्हैया को समझाया, बोले लाला क्योंकि पर्जन्यो भगवान निद्रो मेघा तस्मात् मूर्तयाः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। मेघों के स्वामी है देवराज इंद्र, और जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, और जब जल बरसता है तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सब प्रसन्न हैं। प्रेम से बोलो। देखो पानी बरसता है ना तो केवल हम लोग ही प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसे न जाने कितने हजारों सैकड़ों लाखों जीव जंतु हैं जो पानी बरसने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बेटा हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन मेरे भगवान कहते हैं, बोले बाबा मैंने तो सुनी है कि जीव को सुख और दुख मिलता है कर्मों के द्वारा, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। को न कहूं सुख दुख कर दाता, को न कहूं सुख दुख कर दाता, न कहूं दुख कर दाता, को न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब ओ निज कृत कर्म भोग सब भाता। क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते। जीव को सुख और दुख मिलता है कर्मों के अनुसार। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहां से लग जाएगी? लगेगी? हाँ? कोई अनपढ़ कहे कि साहब मैं कलेक्टर बन जाऊं, कहां से बन जाऊंगा? कर्म तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर व्यापारी व्यापार नहीं करे तो कहां से धन आए? किसान अगर खेती नहीं करे तो कहां से अन्न पैदा होगा? देखो समय पे जुताई बबाई गुड़ाई नहीं होगी तो कितना भी जल वर्षा लो कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा।
मेरे कन्हैया ने की, बोले बाबा अगर हम गन्या चरावे नहीं जाए तो क्या गन्या ऐसे ही दूध दे देंगे? ब्रजवासी ने की, लाला सही कह रहा हो तू, अगर हम गन्या चरावे नहीं जाएंगे तो गन्या कहां से दूध देंगी? कर्म तो करना पड़ेगा हमें। नंद बाबा ने की, बात तो तू ठीक कह रहा हो, पर काऊ ना काऊ की पूजा तो करनी पड़ेगी ना। कौन की पूजा करेंगे हम? मेरे कन्हैया ने की, अच्छा ये बताओ हमारी गन्या कहाँ जाए चरवे? बोले गोवर्धन। पानी कहाँ का पिए? बोले गोवर्धन। तो बोले हमारे देवता कौन हुए? बोले गोवर्धन। तो बोले हम पूजा करेंगे अपनी गोवर्धन बाबा, और हमारी पृथ्वी के, हमारे भारतवर्ष के साक्षात देवता हैं गिरिराज जी महाराज। हाँ, भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं। और अगर जो लोग गोवर्धन में परिक्रमा देने ना जा सकें, वो वृंदावन की परिक्रमा लें। हाँ, और एक बात और बताएं आपको, जो वृंदावन की भी परिक्रमा नहीं दे पाए, तो वृंदावन में एक मंदिर है राधा दामोदर, है ना, वो जानते होंगे। दैये परिक्रमा कितनी दी है? हाँ, हमने बहुत दी है। हाँ। सबसे बड़ी परिक्रमा है गिरिराज जी की। कोई ना दे पाए तो वृंदावन की परिक्रमा दें, और वृंदावन की परिक्रमा ना दे सकें तो वृंदावन में सेवा कुंज के पास में मंदिर है राधा दामोदर। राधा दामोदर की परिक्रमा दे लो तो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। हम तो आज ही देखे आए हैं राधा दामोदर की। सब ब्रजवासी ने महाराज जयकारा लगा दिया, बोले वृंदावन में हरिलाल की जय बोले हो, गिरिराज महाराज की जय हो। बोले अब इंद्र की पूजा बंद और गोवर्धन की पूजा। पर लाला जी तो बता, ये जो कछू बना हुआ जहाँ से काम चल जाएगा? बोले जहाँ से कछू नहीं होगा, चूल्हे बंद करो, भटियां खोदो, बड़े बड़े कढ़ा लाओ, बड़े बड़े पकवान बनाओ, क्योंकि बड़ी पूजा तो बड़ा वो। ब्रजवासी ने महाराज को मेहनत करी, सुंदर सुंदर पकवान बनाए, बैलगाड़ी में सजाई। दिवाली के दूसरे दिन पड़वा को प्रातः 6 बजे सब ब्रजवासी गिरिराज जी के लिए प्रस्थान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनुआ। ओ नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो कनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो कनुआ। जय हो गिरिराज धरण की। सात कोश की जय सात कोस की जय परिक्रमा। परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा। सात कोस की जय परिक्रमा। मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा।
चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, ओ मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। सखी नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मन। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान सबको लेकर के गिरिराज जी पर आए, सबने गिरिराज जी को स्नान कराया। कन्हैया भैया लाला हमारे हाथन में छाले पड़ गए, न पानी की व्यवस्था करवा देगा तो तेरे गिरिराज हम खूब नवा देंगे। मेरे भगवान ने मन से गंगा जी को प्रकट किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। ब्रजवासी ने खूब नहाओ, खूब ही गिरिराज जी को स्नान कराओ, तिलक चंदन लगाए, खूब ही गिरिराज जी को लगाए, खूब ही अपने माथे पे पोतो, 56 प्रकार के भोग सजाए। राधे राधे। खुरचन है खीर मोहन खीर सा खुरमी खीर, और खजजा खजला जलेबी कलाकंद बालू साई, मोहन थार मेवा बाटी महरी महसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई। जय हो। और क्या है? भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, और लेकर श्री गिरिराज आज भोग में सजाइए। नंद बाबा ने कही जब तक तेरा गिरिराज प्रकट नहीं होएगा हम नहीं मानेंगे। भगवान बोले पहले परिक्रमा दो, उसके बाद में फिर मेरे गिरिराज जी प्रकट होंगे। आगे आगे भगवान चले और पीछे पीछे ब्रजवासी। चलो परिक्रमा देने, 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 ओ चलो परिक्रमा देने, चलो परिक्रमा देने, चलो परिक्रमा देने, चलो परिक्रमा देने, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा देने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। तलहटी में मिल जाए तुम्हें गोवर्धन धारी, तलहटी में मिल जाए तुम्हें गोवर्धन धारी, तलहटी में मिल जाए तुम्हें गोवर्धन धारी, तलहटी में मिल जाए तुम्हें गोवर्धन धारी।
जतिपुरा में सभी जयकारा बोले। भोग बर्फी का लगा के, भोग बर्फी का लगा के, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी। चलो परिक्रमा देंगे, चलो परिक्रमा कर दे, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो मेरे प्रेम पुजारी। चलो परिक्रमा
तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक में न्यारी है गोवर्धन महाराज। राधे मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को दान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। गिराज की हो गिराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मान मर्दन की इंद्र को मान मर्दन कीनो। इंद्र को मान मर्दन कीनो। इंद्र को मन मर्दन कीनो। डूबत ब्रज को बचाए लीनो। 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 ओ गिराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो